तकिया एक मंगवा दें आप, तकिया मंगवा दें। सर ये अभी छोड़ देंगे आपको? चलो देखते हैं, छोड़े ना छोड़े, मैं अपना काम करता रहूँ। ये आप उनको भिजवा देना। थैंक यू। घर की एक दीवार से मुझको खतरा है, एक छुपे किरदार से मुझको खतरा है। तो अब अवाम ने ये बोल दिया हुआ है कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। और इस तरह की जो है ना, इस तरह के दौर में जीने से तो बेहतर है कि बंदा किसी वीडियो डाले की नज़र हो जाएगा कि पूरे पाकिस्तान में मिफ्ता इस्माइल से नालायक इकोनॉमिस्ट कोई नहीं है। और उससे भी बड़ी मज़े की बात यह है कि नून लीग के पास इससे ज़्यादा लायक कोई नहीं है कि आप अमेरिका की मदद से रहे हो, आप अमेरिका के काम करने के लिए कर्जे मांगते हो चाइना से। इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को ला के हम पे मुसल्लत करने की वजह से लोग आर्मी के साथ उनकी मोहब्बत नफरत में बदलने लगी है। इन्होंने अपनी हर कार्रवाई अंधेरे में डाली है। पेट्रोल माफिया भी तो इनका अपना है, लोगों ने आपके कपड़े खुद उतार लेने हैं। पता नहीं 2000 के साथ कोई बेल्जियम में अगर कोई घर मिल सकता है तो मुझे भी बता दे, मैं भी ले लेता हूँ। 17 को सारे ठप्पा बल्ले पे, और बल्ले के टिकट पे जीतने के लिए बस इतना कहना चाहूँगा कि खान साहब यहाँ पे अगर नवाज शरीफ को भी टिकट दे देना सर, उसने भी जीत जाना है। सर मुझे बताइएगा 17 तारीख को जो है वो इलेक्शन होने जा रहा है, क्या देख रहे हैं, हल्के की मौजूदा सूरत हाल क्या है? नहीं, इलेक्शन के हवाले से जिस तरह की इलेक्शन कैंपेन चल रही है चौधरी शब्बीर गुज्जर साहब की, तो उस तरह से क्लियरली ये लग रहा है कि वो बड़े भारी मार्जिन से जीतेंगे। और जिस तरह से आज खान साहब इस कैंपेन में शामिल हुए हैं तो इससे जो है ना ये बिल्कुल क्लियर हो गया हुआ है कि चौधरी शब्बीर गुज्जर जो है ना वो इजीली जीत जाएंगे। लेकिन एक तरफ आप देख रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत है जिस तरीके से वो आई है, आपको नहीं लगता कि वो इलेक्शन रिजल्ट भी चेंज कर सकती है? मौजूदा हुकूमत ने बिल्कुल ये चेंज करने हैं और इस गवर्नमेंट के आने की वजह से यकीन करें सिचुएशन इस तरह की हो गई हुई है कि हम अपने मुल्क के अंदर खुद को गैर महफूज तस्वर करने लगे हैं। जिस तरह से आपको पता है हमें कहा जा रहा है कि इंडिया के साथ हमारी जंग होने लगी है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि घर की एक दीवार से मुझको खतरा है, घर की एक दीवार से मुझको खतरा है, एक छुपे किरदार से मुझको खतरा है। घर तो मेरा महफूज है लेकिन मैं महफूज नहीं, घर के पहरेदार से मुझको खतरा है। और मैं टीपू सुल्तान हूँ अहदे हाजिर का, मैं टीपू सुल्तान हूँ अहदे हाजिर का, अपने सिपा सलार से मुझको खतरा है। तो जनाबे वाला हमें कहा जा रहा है कि इंडिया के साथ हमारी जंग होने लगी है, हमें यह कहा जा रहा है कि इंडिया के साथ हमारी जंग होने लगी है, लेकिन हकीकत यह है कि इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की वजह से इन्होंने इस तरह की कार्रवाइयाँ की हैं। यकीन करें कि मुझे यकीन करें पिछले दिनों जो है ना, पिछले महीने मेरी FIA में एक इंक्वायरी हुई है और मुझे बुला के ये कहा गया है कि आप इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के हैशटैग के साथ, और वो कौन था कि हैशटैग के साथ ट्वीट करना बंद कर दे वरना आपका अकाउंट सस्पेंड कर देंगे। तो मैंने कहा कि मेरे अकाउंट में 2 से 3 हज़ार फॉलोअर टोटल है, और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर बात 2 से 3 हज़ार फॉलोअर वाले ट्विटर अकाउंट तक आ गई है तो बेहतर होगा कि खान साहब के साथ सुलह कर लें। इतना डर पैदा हो गया। पहले देखा हम लोगों ने हल्के से वोट चेंज किए गए, बदले गए, लोगों के कांखा पे उनको इलाकों में फेंक दिया गया। क्या डर इनको खाई जा रहा है? उनको ये डर खाया जा रहा है कि जिस तरह से अब आवाम अपना हक लेने के लिए उठ खड़ी हुई है। ठीक है, पहले आवाम को डरा धमका के यहाँ पे बिरयानी खिला के वो अपने हक में वोट करा लिया करते थे या धांधली कर लिया करते थे, लेकिन इस दफ़ा आवाम अपने हक के लिए जिस तरह से उठ खड़ी हुई है तो अब आवाम ने ये बोल दिया हुआ है कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। कातिल का साथ दे वो जो कातिल के साथ है, जालिम को जो न टोके वो जालिम के साथ है। हम उठ खड़े हुए हैं कि हक फतह याब हो, कह दो उसे जो लश्कर बातिल के साथ है। इस ढंग पे है जोर तो ये ढंग ही सही, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। कि ये जंग है बका के उसूलों के वास्ते, जो खून हमने नजर दिया है ज़मीन को, ये खून है गुलाब के फूलों के वास्ते। फूटेगी सुबह हम लहू रंग ही सही, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। और मैं तीन शख्सियात से एक बात कहना चाहूँगा। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, और उसके बाद पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, और उसके बाद जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगा कि खुदारा पाकिस्तान के लोगों ने हमेशा से आर्मी से अपनी जान से भी ज़्यादा मोहब्बत की है। इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को ला के हम पे मुसल्लत करने की वजह से लोग आर्मी के साथ उनकी मोहब्बत नफरत में बदलने लगी है। तो खुदारा अपनी इज़्ज़त बचाएं, लोगों की अपनी आर्मी के साथ मोहब्बत को बचाएं और जल्दी से जो है ना वो इलेक्शन कराएं, और फिर आपने जहां भी जाना है, बेल्जियम जाना है, जर्मनी, तुर्की, जहां भी जाना है, खैर से चले जाएं। हमने देखा कि मौजूदा हुकूमत जिस तरीके से रात के अंधेरे में इंपोर्ट की गई और फिर इंपोर्ट करके यहाँ पर मुसल्लत की गई, और आते साथ ही वो मिफ्ता इस्माइल साहब जो उंगलियाँ उठाते कि खान साहब ने पेट्रोल महंगा कर दिया है, और फिर मरियम नवाज साहिबा महंगाई मुकाम मार्च लेकर निकलती थी। ये सारे करैक्टर कहाँ हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये गवर्नमेंट जो है वो रात को 12 बजे के बाद आई है, और आपको पता है अंधेरे में कौन आता है, चोर और डाकू आते हैं। इन्होंने जितने भी काम किए हैं इन्होंने अपनी हर कार्रवाई अंधेरे में डाली है,
ठीक है, और पाकिस्तानी अवाम को जो है ना वो गुमराह करने के लिए, आपको पता है पहली दफ़ा इन्होंने पेट्रोल बढ़ाया, दूसरी दफ़ा जब इन्होंने 30 रुपये बढ़ाया 9 बजे इन्होंने ऐलान कर दिया, लोग पेट्रोल पंप्स पे पहुंच गए। अब तीसरी दफ़ा पेट्रोल माफिया भी तो इनका अपना है, तीसरी दफ़ा इन्होंने कहा कि 9 बजे ऐलान करने की बजाय हम रात को 11:30 बजे ऐलान करते हैं ताकि उनकी भी बचत हो जाए, और इस तरह से फिर रात को 12 बजे इन्होंने इस गवर्नमेंट ने, चूँकि ये आई चोर तरीके से है, ये आई चोर रास्ते से है, ये आई इम्पोर्ट होके है, तो इनके सारे काम वही चोरों वाले हैं। वो कहते हैं मैं कपड़े बेचूंगा, कपड़े सस्ते वो आटा सस्ता करूँ। सर उसको यही कहते हैं कि खुदारा अपने कपड़े ना बेचें, ठीक है, अपने इन्हीं कपड़ों के साथ हमारी जान छोड़ दें, हमारे कपड़े हमारे तन पे रहने दें, वरना आपने जो हालत कर दी हुई है, अब लोगों के जो है ना, आप कपड़े बेचें ना बेचें, लोगों ने आपके कपड़े खुद उतार लेने हैं। वो 2000 रुपए का क्या करें सर 2000, वो देखिए किस तरह से हकारत के साथ, कितनी हकारत के साथ कहा जा रहा है कि हम 2000 दे रहे हैं, और अगर आपको याद हो अपना 2000, और अगर आपको याद हो डॉक्टर सानिया निसार साहिबा ने क्या कहा था सेनेट में, उन्होंने कहा कि हम जो 12,000 दे रहे हैं हम आप पे कोई एहसान नहीं कर रहे, वो आपका पैसा है, हम आपको लौटा रहे हैं इस मुश्किल वक्त के अंदर, कोविड की सिचुएशन के अंदर आपका पैसा है, पाकिस्तान में मुश्किल वक्त है, हम आपका पैसा आपको लौटा रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं। और ये जिस तरह से हकारत के साथ 2000, पता नहीं 2000 के साथ कोई बेल्जियम में अगर कोई घर मिल सकता है तो मुझे भी बता दें, मैं भी ले लेता हूँ। दूसरी तरफ हमने देखा जब बजट पेश किया जा रहा था पंजाब असम्बली के अंदर, अताज तारड़ साहब ने एक इशारा किया था, वो किसके लिए इशारा? सर वो इशारा किसी और के लिए नहीं था, वो इशारा पाकिस्तान की आवाम के लिए था, ठीक है, कि पाकिस्तान की आवाम जो है ना वो इसी चीज़ के लायक है, ठीक है, और हमने हमेशा आपको यही चीज़ दी है और आप इसी चीज़ के लायक हो, आप इसी चीज़ पे खुश रहो, ठीक है। और बजट जो है वो आप देखेंगे वो भी चोर तरीके से ईवान इकबाल में बजट पेश किए जा रहे हैं। कौमी असम्बली फिर आपने किस लिए बनाई है, उसको फिर आप ताला लगा दें या फिर उसको कोई यूनिवर्सिटी बना दें या कोई लाइब्रेरी बना दें। वज़ीर आला पंजाब भी तो होटल्स में बन, वज़ीर आला पंजाब ज़ाहिर सी बात है, आपको कोई फ्लैटीज़ का वज़ीर आला है तो ईवान इकबाल में तो आपके बजट पेश होने हैं, और बजट जिस तरह से इन्होंने पेश किया है, अब तीसरी दफ़ा आपके वफाक का बजट आने लगा है, और पिछली रात जो है ना वो मिफ्ता इस्माइल साहब, पता नहीं, अच्छा मज़े की बात ये है कि पूरे पाकिस्तान में मिफ्ता इस्माइल से नालायक इकानॉमिस्ट कोई नहीं है, और उससे भी बड़ी मज़े की बात यह है कि नून लीग के पास इससे ज़्यादा लायक नहीं। इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए यही मैसेज है कि खुदारा हमारी जान छोड़ें, हम पाकिस्तानी, हम इमरान खान के साथ जीने मरने को तैयार हैं, ठीक है, हमने उनके साथ एक मुश्किल वक्त गुजारा है, लेकिन जब मुश्किल वक्त गुजर गया हमारा, पाकिस्तान जो है ना वो स्टेबल हो गया, पाकिस्तान अच्छाई की तरफ चल पड़ा, पाकिस्तान जो है ना वो एक उन्होंने जो रास्ता बनाया था पिछले 3.5 साल में, जब पाकिस्तान का एक रास्ता बन गया, इनको पता चल गया कि पाकिस्तान एक सीधे रास्ते पे चलने लगा है, तो अब फिर से पाकिस्तान को तनहा करने, कल आपके सामने है कि कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट का जो चाइना के अंदर इजलास हुआ उसमें पाकिस्तान को बुलाया ही नहीं गया। वो ये तो कहते, नून लीग तो कहती थी कि खान साहब ने पाकिस्तान को तनहा कर दिया, अब चाइना आपको नहीं बुला रहा कि पूरे पाकिस्तान में मिफ्ता इस्माइल से नालायक इकानॉमिस्ट कोई नहीं है कि आप अमेरिका की मदद से रहे हो, आप अमेरिका के काम करने के लिए कर्जे मांगते हो चाइना से, तो भाई अमेरिका से मांगो, क्यों पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि हमने चाइना से $2.3 बिलियन मिले, चाइना से नहीं लिए इन्होंने, चाइना के कमर्शियल बैंक से लिए हैं, जिस तरह से आपके HBL, UBL, ये जितने भी पंजाब बैंक हैं वो चाइना के कमर्शियल बैंक से। डॉक्टर इशफाक साहब पिछली रात बता रहे थे कि वहाँ से जाके एक पाकिस्तान का आम शहरी भी ले सकता है कर्जा, और 43% अगर आप इंटरेस्ट रेट पर कर्जा ले रहे हैं तो फिर किसने उतारना है, वो हमने उतारना है। सिंपल हम क्या देख रहे हैं, 17 तारीख को कोई वीगो डाले तो नहीं आएंगे इस हल्के के अंदर? सर वीगो डाले अभी भी चल रहे हैं, ठीक है, और अब जो जिस तरह से पाकिस्तान की आवाम, आपके सामने पिछले दिनों आपने देखा होगा कि DG खान के अंदर एक जो है ना एक शख्स को उसको जेल से रिहा किया गया, वो उनसे हाथ जोड़ के कह रहा है कि मुझे जेल में रहना है, तो कहते हैं क्यों बाहर, क्यों, कहता है बाहर भूख है, महंगाई है, नंग है, यहाँ पे कम से कम खाना तो मिलेगा। अब जिस तरह से वीगो डाले आ रहे हैं, वो इस तरह की जो है ना, इस तरह के दौर में जीने से तो बेहतर है कि बंदा किसी वीगो डाले की नज़र हो जाएगा, तो कम से कम पाकिस्तान का ये जो सो कॉल्ड एक इदारा है, ठीक है, जिसकी इतनी मोहब्बत है पाकिस्तानियों के दिलों में, और अब वो उनकी अपनी ही नाअहलियों की वजह से, उनकी अपनी ही जो है ना वो गलतकारियों की वजह से या हट धर्मियों की वजह से वो पाकिस्तानियों के दिलों से निकल रही है, तो क्या हो जाएगा कि एक वीगो के अंदर कल किसी को मुझको उठा लिया जाता है तो क्या हो जाएगा। फिर 17 को ठप्पा कहाँ पर लग रहा है? 17 को सारे ठप्पा बल्ले पे। खान साहब, जिस तरह लोग कह रहे हैं कि खान साहब जो है ना वो लोग कह रहे हैं कि नज़ीर चौहान कह रहा है कि मैंने पहले भी यहाँ से जीता था, मैंने अब भी जीतना है, तो नज़ीर चौहान के लिए सिर्फ इतना पैगाम है कि पिछली दफ़ा आप जीते से कि आपके पास बल्ले का टिकट था, अब खान साहब जो है ना बल्ले के टिकट पे जिसने भी जीतना है, बल्ले के टिकट पे जीतना है, और बल्ले के टिकट पे जीतने के लिए बस इतना कहना चाहूँगा कि खान साहब यहाँ पे अगर नवाज शरीफ को भी टिकट दे देना सर, उसने भी जीत जाना है। जी ये पब्लिक है,
168 के जहां पर ये बावर करवा दिया गया है कि 17 तारीख को जो इलेक्शन होने जा रहा है वो खान साहब के हक में है। और खान साहब ने जिस तरीके से खुददारियत का मैसेज दिया इस आवाम के अंदर, जो बेदार किया है कि आप मेरे लिए नहीं निकलो, आप अपनी फ्यूचर के लिए निकलो, आप अपने बच्चों के लिए निकलो और इस जहनी गुलामी से अपने आप को आज़ाद करवाओ। मैं यहाँ से चला जाऊँगा और ये पाकिस्तान आपके हवाले कर जाऊँगा। और इसी तरीके से अवाम भी जो है उनके मंशूर को लेकर निकली हुई है। और ये मैसेज है इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए कि चुप करके घर चले जाएं, वरना इस अवाम से ज़्यादा जो उनके अंदर ग़म गुस्सा पाया जा रहा है ये आपको घसीटेंगे चंद दिनों के अंदर।